हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन मैं राजा व्लॉग पे दे रही हूँ। मैं इस पे वीडियो बनाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मुझे ये वीडियो बनानी ही पड़ रही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चलो, राजा व्लॉग ने कम से कम अपनी बेटी का इलाज तो शुरू करवा दिया है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस लाइन पे आके करवाया है जिस लाइन पे अभी कहते हैं ना, हद पार हो जाती है, वहाँ आके इसने अभी अपनी बेटी का इलाज शुरू करवाया है। तो आज का व्लॉग मैं ऐसी जगह से शुरू कर रही हूँ कि कल परसों की व्लॉग्स में इसने दिखाया कि इसका साला इसको पैसे दे रहा है, मतलब इसका वाइफ का मतलब भाई जो है, और ये कह रहा है कि देखो, मतलब मेरी लड्डू आ गई है, उसका मामा इतने पैसे लेके आया है, ये है वो है। पहली बात तो ये है कि आप खुद अपने बच्चे का इलाज करवा रहे हो, उसमें पैसे चाहे नानके वाले दें, चाहे मामा दे, चाहे मामी दे, चाहे मतलब दादा दादी दे या बुआ दे या कोई भी दे, वो दिखाने का मतलब नहीं बनता बच्चा आपका है, ठीक है। तो दे भी दिए तो आपको ये व्लॉग में दिखाना ही नहीं चाहिए था। फिर आप जगह जगह जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, क्या दिखा रहे हो बार बार? मेरी बच्ची को यहाँ लाया, यहाँ किया, वहाँ किया, इतने पैसे लगेंगे, इससे डबल लगेंगे। कल का व्लॉग जब इन्होंने शुरू किया था तो इन्होंने ये बताया था कि हम बताएंगे अपनी बच्ची का, हमारी बच्ची को क्या हुआ है और क्यों हुआ है। तो आज का वीडियो जब इन्होंने शुरू किया, मुझे यही लग रहा था कि ये अपनी वही बताएंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है, शायद वो भी आज स्किप कर देंगे, कल दिखाएंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने आज बता दिया कि मतलब इनकी बेटी को कोई प्रॉब्लम हुई है जिसमें सर में पानी हो जाता है, और ये बात आज इन्होंने बताई है। लेकिन अलका दी ने ये बात आज से 4 महीने पहले उन्होंने बता दी थी कि इनकी बेटी के सर पे पानी भर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इन्होंने शुरू कहाँ से किया कि मेरी बेबी जब प्रेग्नेंट थी तो ये 3 महीने का था, तो ये एक बार गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो इनको गाड़ी टकरा गई इनसे, तो ये गिर गई, इसके पेट पे चोट लग गई। तो राजा जी, पहले मुझे ये बताइए, आपको किसने कहा था कि इनको लेके, अगर वो चोट लग गई थी उसके बाद भी आपने किस दिन इसको बाज़ार नहीं लेके गए जब ये प्रेग्नेंट थी? अगर उस टाइम भी आप रेस्ट करते, मेडिसिन्स खाते, तो घर में ही रहते, इसको रेस्ट करवाते, तो उस दवाइयों का असर होता जो डॉक्टर ने आपको बताया, कहते कि शायद हो सकता है स्वेलिंग है, ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने तो एक दिन इसको घर पे नहीं बिठाया। चलिए वो भी छोड़िए। फिर आपने बताया आप इसको लेके मायके गए, वहाँ जाके आपने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि 7th मंथ में बच्चा होगा, मतलब बच्चा बचेगा या माँ बचेगी। तो हमने कहा चलिए जैसे भी किया आप लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये 10 दिन बच्चा निकलेगा। तो ये बच्चे की किस्मत है ना कि वो अपनी उम्र लिखवा के लेके आया है। हम आप लोग कौन होते हैं बच्चे की उम्र लिखने वाले की? आपने सोच लिया था कि बस बच्चा 10 दिन ही जिंदा रहेगा? आपने कहा इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। ये देखिए, जो डिलीवरी होती है ना, वो ऐसे ही होती है, या तो नॉर्मल होती है या सिजेरियन होता है। तो आपकी बेटी 7वां हुई है, तो इसमें इतना क्या हो गया था इनको कि इनको पता ही नहीं कि इनकी बेटी को क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है। हर बात पे अपनी बीवी को डिफेंड करना छोड़ दीजिए। अभी भी जब वो बात कर रही हैं, उनसे इतना नहीं हुआ कि वो बैठ सकती हैं। आप कभी 1 सराहना, 2 सराहना, 3 सराहना, कभी आपका कमर दर्द, कभी उसका कमर दर्द। आप ये सब कुछ इसलिए दिखाते हो कि आपको एक सिंपैथी मिल सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोग इस चीज़ पे सिंपैथी नहीं देते हैं, क्योंकि दुनिया में कई लेडीज़ ऐसी हैं जो इस चीज़ से गुजर चुकी हैं। और आपने कहा एक बच्चा नहीं है, पता नहीं कितने बच्चे हैं, ये हम मानते हैं, और बहुत सारी बीमारियां ये भी मानते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को देखो सिर्फ पहले, सबसे पहले आपने बोला कि हमें परेशानी थी, हमारे माँ बाप। एक तो आपका फर्स्ट डायलॉग ये होता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। इस पर भी आप फिर उन पे ही दोष लगा रहे हैं, जबकि आपकी बहन ने, दोनों ने कहा है कि आप हम पे जो मर्जी वीडियो बनाओ, मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, आपको व्यूज़ चाहिए आप लो, जैसे करना है करो, अपनी बच्ची का इलाज करवाओ, भगवान करे हमारी उम्र भी उसे लग जाए। तो ये होती है भूआ। तुमने उन लोगों को इतना गंदा कहा और वो फिर भी कह रही हैं कि तेरी बच्ची को इलाज करवाओ, वो ठीक हो जाए। तुमने क्या कहा? तुमने ये कहा कि आपकी बहन रागनी या जो भी है, उसके बच्चे को ऐसे कहा तो उसने अबॉर्ट कर दिया, वो उसकी हिम्मत है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बच्चों, अरे मेरी ये बात बताओ, अभी आपका बच्चा क्या कर रहा है? वो जिंदगी से लड़ रहा है। अगर उसकी उम्र उस टाइम कम हुई थी, डॉक्टर्स ने बोला था, तो मत लाते ना उसे यहाँ इस दुनिया में। शायद हो सकता था वो नया जन्म लेके आपके लिए आता। लेकिन डॉक्टर, हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर्स ने गलत कहा होगा, डॉक्टर्स ने कुछ बताया ही होगा ना आपको।
अभी वो बच्ची बेचारी कितने दर्द में होगी, फिर भी तुम नहीं हटे। तुमने आज अपनी बहन को बता दिया कि उसने अपने बच्चे को ऐसे कर दिया, मैं नहीं कर सकता था, मेरे माँ बाप ने मुझे तसिया दिया, हमें टेंशन में रखा, ये हो सकता है। तुम लोगों को हर एक सलाह देते हो कि शादी के बाद अपनी बीवी का ध्यान रखो, ऐसे ना मत करो, आपस में झगड़ा मत करो। तुम ये नहीं कहते कि मैंने गलत किया है जो कुछ मैं फालतू बोलता हूँ। और तेरी बीवी ने ना, जब वो अलग हुई थी ना तेरे से थोड़े दिन के लिए, इतना कुछ मतलब ऑन एयर किया था ना, इतना कुछ ऑन एयर किया था रिकॉर्डिंग्स का, कि वो अब अभी निकालो ना तो आप सोचोगे कि अभी जो तुम रो रहे हो ना अपनी बच्ची को लेके, वो क्यों रो रहे हो। तूने किसी को नहीं बख्शा, अपनी माँ को नहीं बख्शा, अपनी बहनों को नहीं बख्शा, अपने बहनोइयों को नहीं बख्शा, उनके बच्चों तक को नहीं बख्शा, अपने बाप को नहीं बख्शा। तुम फिर भी कह रहे हो उन्होंने पैसे दिए, मैंने पैसे ना दिखाना नहीं चाहता था। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो तुम क्यों पैसे दिखा रहे हो। अभी तुम्हें लगा आयुर्वेदिक दवाई काम नहीं कर रही है, बच्ची ज्यादा टेंशन में है, बच्ची ज्यादा प्रॉब्लम में है। तुमने उस बच्ची की आंखें देखी है बेचारी की, उसका सर देखो। तूने कहा पहले उसकी फोड़ा था, ये था, वो था, तेरे को पता था कि उस बच्ची की तबीयत खराब है। तूने जब उसको ना 7 महीने की 6 की कर लिया, अभी उसका जो मतलब उसकी बीमारी है उसको अच्छी तरह से पका लिया, पक गई वो बीमारी, और अब तू उसका इलाज करवाने लगा है। और हमें ये भी नहीं पता है कि तू पूरा उसका इलाज करवा भी पा रहा है कि पाएगा कि नहीं पाएगा। ब्रॉडकास्ट में तो तू इतना सारा भौंक के आया है, तेरे पास इतने पैसे हैं, ये है वो, तो क्यों भौंक रहा था इतना वहाँ पे, क्यों इतनी बद्दुआएं ले रहा है। जब अब लोगों के बाद लोग मतलब तेरे को इतना कुछ बोल रहे हैं तो थोड़ा तो चुप क्यों नहीं कर गया कि मेरी बच्ची को बद्दुआएं मिल रही होंगी। इसको बिल्कुल शर्म नहीं है, अभी भी सिंपैथी ले रहा है, अभी भी। तो अपनी बच्ची का इलाज करवा, वो ठीक हो जाए। मैं चाहती हूँ, मैं क्या, हमारी सारी ऑडियंस यही चाहती है हाथ जोड़ के कि तेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाए, उस बच्ची को अच्छी ज़िंदगी मिले। लेकिन पर जो तूने उसके साथ किया है ना, बाप होके, ये माँ होके, तुम लोग खाते वक्त क्यों नहीं सोचते हो कि बच्ची की प्रॉब्लम है हमारी को इतनी, इसके पेट के अंदर जाता कैसे है इतना अंदर, जो ये इतना गुटखा खाती है, ऊपर से तू। तो गाइस इसने लास्ट में ना सब कुछ करके ना ये कह दिया कि ये सब कुछ ना मेरे माँ बाप की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने इसको टेंशन दे दी थी, घर से निकाल दिया था। तब तेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, जब 8 महीने की 7 महीने की प्रेगनेंसी में एक दिन भी घर टिक के नहीं वो बैठी, तू नहीं उसको लेके बैठा। उसको खाना है ना, घर ला के दे दे उसको खाने के लिए। घर में 2 दिन वो रहती है, तीसरे दिन उसका दिल नहीं लगता है घर में। और तू ऐसा पति है जो बोलता है बेचारी 2 दिन हो गए हैं घर पे बैठी हुई है तो इसको बाहर घुमा लाता हूँ। अरे अगर एक बच्चे को पैदा करने में 9 महीने भी लेडीज़ को घर बैठना पड़े ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे तो डॉक्टर्स कहते ही नहीं है, लेकिन पहले 4-5 मंथ तो 3 मंथ तो वैसे ही नहीं बताते हैं, 2-3 मंथ और निकाल लो तो सब ठीक हो जाता है। लेकिन तूने कभी इसको बिठा के चाउमीन, कभी मोमोज, कभी कुछ। इनका आज ये खाने का मन हो गया, इनका आज ये, वो तो अभी भी खाती वो ऐसे है जैसे लास्ट खाना हो उसका, इसके बाद उसको मिलेगा ही नहीं। तो गाइस मुझे बहुत दुख है उसकी बच्ची के बारे में। मैं चाहती हूँ, हाथ जोड़ के बोलती हूँ, भगवान उसकी बच्ची को ठीक कर दे। बाकी चलिए, आज का व्लॉग, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइस, बाय।